अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका से मुआहदा करना चाहता है। ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बेवकूफ़ होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। टैरिफ से जंग रोकी। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में आज मुलाकात होगी। ट्रंप से पहले नेतन्याहू की अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर से भी मुलाकात। गजा में जंगी जराइम के मुकदमे में आलमी फौजदारी अदालत ने इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रखे हैं। उसके बावजूद यूनान, इटली और फ्रांस ने नेतन्याहू के तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने दिया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के वाक़े में मुबैना हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टम्बलर रिज के इलाके में एक हाई स्कूल के अंदर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 मजीद अफराद एक रिहाइश गाह में मुर्दा पाए गए। पुलिस दोनों वाक़यात को मुंसलिक करार दे रही है। फिक्स चार्जेस के जरिए छोटे घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। फिक्स्ड चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाने की तजवीज़ है। घरेलू सार्फिन पर 132 अरब रुपए के फिक्स चार्जेस लगाने से मुतालिक पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सिर्फ एक बैनुल अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर, जबकि 2 ने बदतर करार दी। 5 इदारों ने किसी तब्दीली का इंदराज ही नहीं किया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे के तहत पाकिस्तान का स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया। ये सर्वे कारोबारी शख्सियात के ख्यालात की अक्कासी करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में कमी इस बात की अलामत है कि एहतसाब और कानून के नफाज में कमजोरियां बरकरार हैं। गजा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ। इन बमों ने 3000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि जंगी जुर्म है। ये बम यूरोप और अमरीका ने सप्लाई किए। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा है। कनाडा की मगरबी किनारे पर कब्जे के इसराइली फैसले की मजम्मत। कैनेडियन वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ऐसे इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ होंगे। ये अमन के इम्कानात को कमज़ोर और फ़लस्तीनी रियासत के काबिल अमल होने को नुकसान पहुँचाते हैं। इसराइल फौरी तौर पर फैसला वापस ले, आबादकारियों में तोसी बंद करे। इससे पहले अमरीका और बरतानिया भी इसराइली फैसले की मुखालफत कर चुके हैं। बांग्लादेश में कल होने वाले आम इंतखाबात में खालिदा ज़िया की बेटे की क़यादत में मैदान में उतरने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद से कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। जमात इस्लामी को 30 साल से कम उम्र नौजवानों, बिलखुसूस जेन ज़ी की नई सियासी जमात की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेश के इलेक्शन से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए जियो न्यूज़ के साथ रहिए। रमज़ान मुबारक से कबल बलोचिस्तान में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो आटा 150 रुपये तक पहुँच गया। फ्लावर मिल एसोसिएशन के मालिकान के मुताबिक नई गंदम की फसल आने तक शहरियों को 2 महीने तक महंगा आटा खरीदना पड़ेगा। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब पाकिस्तानी सफारतखानों में जायदाद की खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात मुकम्मल कर सकेंगे। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। पाक फजाइया का जनूबी जोन में जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा। सदरन एयर कमांड के दायरे अख्तियार में फजाई मश्क गोल्डन ईगल का कामयाबी के साथ इनकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मसनूई जहानत के जरिए पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाना और जदीद और मकामी तौर पर तैयार स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना था। हरबी मरहले में फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत रखने वाले लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया गया। इन ऑपरेशन से जंगी हालात में पाक फजाइया की तेज रफ्तार ऑपरेशन की सलाहियत की तौसीक हुई। सेनेट ने पैका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत उन ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी करे जिनकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। सेनेट में क्रिमिनल कवानीन में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया, जिसमें कहा गया है कि ज्यादती का शिकार लड़का या लड़की का मेडिकल ना देने पर 1 साल तक सजा और जुर्माना होगा। रेप मुतासरा को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद न देने पर निजी या सरकारी अस्पताल को भी सजा होगी। निजी अस्पताल रेप मुतासरा को 24 घंटों के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल भेजने का पाबंद होगा। सेनेट में सदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया, जिसमें बच्चों की फहुश वीडियोस पर सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने और जुर्माना 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की तजवीज़ दी गई। सेनेट ने समीना जहरी का फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल और शेरी रहमान का इस्लामाबाद में किताबों पर प्लास्टिक कवर की ममानियत का बिल भी मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में जापान के कौमी दिन और जापान के शहनशाह की सालगिरह की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आफात में मदद पर जापान की हुकूमत और अवाम के मशकूर हैं। पाकिस्तान जापान की तहकीकी महारत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। जापान के सफ़ीर ने कहा है कि आलमी अमन के लिए हम ख्याल ममालिक को मुत्तहद होना वक्त की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए आप पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्द हमला काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का जिला जामशोरों का दौरा। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हाजिरी, सिक्योरिटी का जायजा लिया। कहा पुलिस ने पेशा वराना महारत और हिकमत अमली के जरिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। दादू में पुलिस पर हमले में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाया जाएगा। कच्चे के इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करके रियासती रिट कायम की जाएगी। कराची के इलाके मलीर 15 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। नोशकी के करीब तबाह किए गए रेलवे के 2 पुलों की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। दहशत गर्दों ने दोनों पुल 31 जनवरी को धमाका खेज मवाद से तबाह किए थे। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 11 रोज से मुअत्तल है। ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से पाकिस्तान का रेल के जरिए ईरान से राबता मुनक़ता। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद 1 हफ्ते में मुरम्मती काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। लाहौर के इलाके मनावा में कूड़े की डंपिंग स्टेशन से मां बेटे की लाशें मिली हैं। लाशें वर्षा के हवाले तदफीन कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके अल-फलाह में ख्वाजा सराओं से झगड़े के दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों की फायरिंग से फूड डिलीवरी राइडर जख्मी हुआ था। फायरिंग के बाद दोनों पुलिस एहलकार फरार हो गए थे। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब और मीर खलील रहमान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कैडेट कॉलेज लाहौर में नौजवानों के किरदार और आबादी मैनेजमेंट पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब के असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 60% है। जब तक नौजवानों को बाइख्तियार नहीं बनाया जाता तब तक आबादी पर काबू नहीं पाया जा सकता। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर ड्रामा भी पेश किया गया, जिसमें आबादी, समाजी रवैयों और नौजवानों के किरदार को पेश किया गया।
बरतानिया में मुसलसल मूसलाधार बारिश, 100 के करीब इलाकों में सैलाब का खतरा, 300 मकानात मुतासिर। स्कॉटलैंड और वेल्स में भी सैलाब का खदशा है, ट्रांसपोर्ट मुतासर होने का इम्कान। ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में UAE ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए। कीवी ओपनर ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट ने 89 और फिन एलन ने 84 रन की इनिंग्स खेली। एक और मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी वुमेन टीम ने T20 मैच में पाकिस्तान वुमेन टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 180 रन बनाए। कप्तान फातिमा सना ने 41 गेंदों पर 90 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। भावलपुर में चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में जीप रैली ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। इलाकाई और सकाफती गीतों पर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सहराए चोलिस्तान में 21वीं जीप रैली का मेला आज से शुरू होगा, इतवार तक जारी रहेगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 191 रन का हदफ दिया था। जवाब में अमेरिका की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना सकी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।